हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। हल कीजिए 4√3 x का वर्ग प्लस 5x माइनस 2√3 बराबर 0। हल करने के लिए हमें x का मान निकालना है। x हम निकालेंगे श्रीधराचार्य विधि से। तो चलिए श्रीधराचार्य विधि को समझते हैं। द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x का मान श्रीधराचार्य विधि या द्विघात सूत्र से x बराबर होगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac भाग 2a। ये हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हमें दिए गए समीकरण को पुनः लिखते हैं। समीकरण दिया गया है 4√3 x का वर्ग प्लस 5x माइनस 2√3 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1 है। समीकरण 1 की हम द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। तुलना करने पर हमें a b c का मान प्राप्त होगा। तुलना करने के बाद क्या आता है? a का मान आता है x² का गुणांक जो होगा 4√3। v का मान होगा 5 जो कि है x का गुणांक। c बराबर होगा -2√3 जो है हमारा अचर पद। द्विघात सूत्र में मान रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा x बराबर -b -5 प्लस माइनस √b² अर्थात 5 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 गुना 4√3 गुना -2√3 भाग 2a अर्थात 2 गुना 4√3। आगे हल करते। हल करने पाएगा इधर आएगा -5 प्लस माइनस 5 का वर्ग होता है हमारा 25। ये माइनस का चिन्ह और -2√3 का माइनस का चिन्ह हो जाएगा प्लस 4 गुना 4 16 गुना 2 32। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3 भाग आएगा 8√3। आगे हल करते हैं। तो आगे हल करने पर x बराबर आएगा -5 प्लस माइनस 32 गुणा 3 पे हो जाएगा 96 तो 25 प्लस हो जाएगा हमारा 96 भाग 8√3। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो x बराबर आएगा हमारा -5 प्लस माइनस 96 और 25 का जोड़ने पे आएंगे 121 भाग में 8√3। 121 का वर्गमूल होता है 11 तो हम लिख सकते हैं x बराबर होगा -5 प्लस माइनस 11 भाग √3। इसका मतलब है या हम एक बार धन का चिन्ह लेंगे तो हमें x का एक मान प्राप्त होगा। तो धन का चिन्ह लेने पे हमें प्राप्त होता है -5 प्लस 11 भाग √3 8√3 और x बराबर ऋण का चिन्ह लेने पे आएगा -5 -11 भाग 8√3। अब यहाँ से हम हल करेंगे तो हल करने पे आएगा -5 प्लस 11 होगा आपका 6, नीचे है 8, हर में है 8√3। इसको हम 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 गुणा 4 8 तो हमें प्राप्त हो रहा है 3/4√3। यदि मैं √3 से 3 को काट देता हूँ तो √3 बचता है तो x बराबर होगा √3/4। ये आया कैसे √3 से? तो हमें पता है √3 गुना √3 बराबर क्या होता है? 3 होता है। इसी प्रकार हमने हल किया और x का एक मान हमने प्राप्त किया। चलिए दूसरी तरफ भी हल करते हैं। दूसरी तरफ अब हल करेंगे तो x बराबर आएगा 11 और 5 16 माइनस में 8√3। 8 से हम 16 को देंगे भाग
तो हो जाएगा 2 बार जाएगा, x बराबर आएगा -2 भाग √3। तो हमें x का दूसरा मान भी प्राप्त हो गया, x बराबर -2 भाग √3। तो हमें हल करने पर समीकरण के 2 मान प्राप्त हुए, हमें यही ज्ञात करना था। तो हम ये कह सकते हैं, अतः दिए गए समीकरण को हल करने पर x के 2 मान √3/4 और -2/√3 प्राप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।